हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर वाइवा में भी पूछे जाते हैं, कहीं कहीं इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी बहुत ढंग से समझना। क्वेश्चन क्या है? Two bulbs are rated 40 watt at 220 volt and other rated 60 watt at 220 volt are connected in series to an electric supply. Which bulb will glow brighter? मतलब 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं जिनको हम सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो दोनों में से कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा, कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? तो विच विल ग्लो ब्राइटर। तो भाई आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है तो उसके ऊपर पावर और वोल्टेज रेटेड होता है। तो अगर पावर और वोल्टेज रेटेड है तो हम वहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उन बल्ब्स का। तो जब रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो हम वहां से रेजिस्टेंस के बाद हम देखेंगे कि वो सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो पावर का डेसिपेशन किस में ज्यादा होगा। जिसमें पावर का डेसिपेशन ज्यादा होगा, इसमें पावर ज्यादा डेसिपेट होगा, वही ज्यादा ग्लो करेगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है ऐसे क्वेश्चन में कि जहां पे पावर ज्यादा डेसिपेट करेगा वहां पे जो है वही बल्ब ज्यादा ग्लो करने वाला है। तो भाई दो बल्ब हैं, तो चलो इनको हम नाम दे देते हैं। पहले बल्ब को हम बल्ब 1 बोल दे रहे हैं और दूसरे वाले को बल्ब 2 बोल दे रहे हैं। जरा ध्यान देना, पहले वाले बल्ब का पावर आपको दिख रहा है 40 वाट, वोल्टेज V1 है 220 वोल्ट ही है। दूसरे वाले का पावर 60 वाट दिया हुआ है, अब वोल्टेज इसका भी 220 वोल्ट है। भले ही V1 V2 सेम है, कभी ये डिफरेंट भी हो जाता है, इसलिए मैं दोनों को अभी फिलहाल के लिए, मैं चाहूँ इसको शॉर्टकट में भी बता सकता हूँ, लेकिन आप 10th में हो थोड़ा सा प्रोसीजर इसको समझो। तो P1 V1, अब इसके रेजिस्टेंस को हम R1 बोलेंगे, इसके रेजिस्टेंस को हम बोल दिए R2। तो अब एक बात बताओ, आपको पता है कि भाई P इज इक्वल टू क्या होता है? अगर V पता है, अगर P पता है और V पता है तो V स्क्वायर बाई R से P और V का पता है तो R निकल जाएगा। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P। तो हम इसके रेजिस्टेंस, पहले बल्ब के रेजिस्टेंस को हम R1 बोलेंगे। बल्ब जो है ये 40 वाट वाला, इसको हम R1 बोल दे रहे हैं। तो 220 अपान 220 का स्क्वायर अपान P1 कितना है? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P1, सीधे कर दो। तो 220 का स्क्वायर अपान P1 यानी 40। तो यहां से R1 इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 220 इंटू 220 अपान 40 कर लेना, सॉल्व कर लेना। 2 2 जा 2 11 जा, तो ये 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2 11 का मल्टीप्लाई करो तो 22 हो जाएगा। रुको, कहीं और बचा, सॉरी, यहाँ पे भी 2 है ना, तो 2 11 जाए, यहाँ 1 1 0 आ गया। तो 11 into 11 121, एक 0 बढ़ा दो तो इतना ओम आ गया। यानी 40 वाट का जो बल्ब था उसका रेजिस्टेंस आ गया कितना? 1210 ओम। इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो R2 इज इक्वल टू क्या कहोगे? V2 का स्क्वायर बाई P2, V2 का स्क्वायर बाई P2। तो ये 220 इंटू 220 कर दो क्योंकि स्क्वायर है। P2 मतलब 60, 0 से 0 काटो, 2 3 जा 2 11 जा, 3 से इसको काटो तो ये 3 3 जा 9, 3 6 जा 3 6 जा, ऐसे आता चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई जब करोगे तुम तो तुम्हारा कुछ आएगा 805.2 ओम। घर पे चेक कर लेना। चलो ठीक है, अभी क्या है जरा ध्यान देखो। तो जाहिर सी बात है R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब है R1 ग्रेटर हो गया क्या? R2 से। R1 ग्रेटर R2 मतलब क्या? R1 किसका था? 40 वाट वाले का। तो रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट बल्ब इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कितना? 60 वाट बल्ब। यानी कि ये मालूम चल गया कि 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
तुम ऐसे भी पता लगा सकते थे कि भाई P इज इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाई R। तो V तो कांस्टेंट था, तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब पावर ज्यादा किसका है, पावर 60 वाट ज्यादा है। तो 60 वाट देखो पावर सॉरी जिसका पावर ज्यादा है 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो 40 वाट वाले का बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से भी समझ सकते हो भाई, सीधे सीधे रिलेशन देख लो। V 220 वोल्ट दोनों में था ना, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, देख रहे हो देखो V कांस्टेंट है भाई, ऐसे समझाओ डायरेक्ट। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो पावर किसका ज्यादा है, 60 वाट वाले बल्ब का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। तो 60 वाट वाले का कम हो जाएगा, 40 वाट वाले का ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी समझा सकता था, लेकिन बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम क्लास 10th में दिए हुए हैं। कभी कभी ये 220 नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, तब तुमको R1 और R2 निकालना ही पड़ता। इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड नहीं बता रहा हूं तुमको। ओके चलो, वैसे तुम समझ गए हो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये बात तो पता चल गई कि भाई R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा हो गया, यानी 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस 60 वाट वाले बल्ब से ज्यादा हो गया। अब इन बल्ब को किसमें जोड़ा गया है, सीरीज में। यहां देखो सीरीज में जोड़ा गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना बल्ब का कर रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लेना बोर्ड का। ओके, तो जूम करके फटाफट इसको लगा दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का निगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, वही करंट इस बल्ब में, वही करंट इस बल्ब में। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। सीरीज में जितने भी अप्लायंसेस जुड़े होंगे सब में करंट की वैल्यू सेम है। नहीं तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला वीडियो जाके देखो दोबारा। अब देखो भाई, P का हमारे पास 3 फार्मूला था। P इक्वल टू VI भी था, V स्क्वायर R था और I स्क्वायर R भी था। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R आपको पता है। तो सिंस ऐसे लिख सकते हो, सिंस करंट I इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है, तो करंट तो सेम हो गई। तो देयरफॉर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसमें जो ज्यादा पावर खाएगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो पावर का डेसिपेशन ज्यादा किसमें होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसके I कांस्टेंट हो गया सीरीज के लिए, तो भाई जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर का कंजप्शन भी ज्यादा, वो पावर ज्यादा डेसिपेट होगा वहां पे। तो पावर डेसिपेशन इन किसमें, 40 वाट बल्ब, क्योंकि 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा था। अब जरा देखो ध्यान से, तो एक बात बताओ, तुमको पता है सिंस रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट bulb is more than, tell me, 60 watt bulb। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर भी डेसिपेट ज्यादा होगा। हेंस पावर डेसिपेशन इन 40 watt bulb will be more, और इसलिए क्या कहोगे, हेंस बल्ब ऑफ पावर 40 वाट विल ग्लो क्या, ब्राइटर। तो इसके नीचे नोट करके भी लिख लेना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर डिफरेंट पावर के बल्ब्स जोड़े जाएंगे जो कि सेम वोल्टेज पे हों, तो when the bulbs of different powers are connected in series, then the bulb having low power will consume
हैविंग लो पावर विल ग्लो ब्राइटर। मतलब अगर डिफरेंट पावर के बल्ब को सीरीज में हम जोड़ेंगे तो जिस बल्ब का पावर कम होगा वो ही ज्यादा ग्लो करेगा। किसमें? सीरीज में। कहां पे है? सीरीज में। सीरीज में। ओके, एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर डिफरेंट पावर्स के बल्ब को सीरीज में जोड़ रहे हो तो जिसका पावर कम होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर का डिसिपेशन ज्यादा होगा, और पावर का डिसिपेशन जिसमें ज्यादा होगा वही बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। हीटिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ना वहां पे। सिंपल सी बात है, पावर डिसिपेशन नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा मतलब वही ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये तो सीरीज की बात थी। अब हम आपके सामने एक और क्वेश्चन रखने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन, बस हमने सीरीज को हटाया और यहां लिख दिया पैरेलल। नोट कर लेना दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। सेम क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर ये 40 वाट और 60 वाट वाले बल्ब को हमने पैरेलल में जोड़ा तो अब बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ पहले बल्ब को 1, दूसरे बल्ब को 2 बोला, पहले वाले का पावर 40 वाट, दूसरे का 60 वाट लिख दिया, 220 वोल्ट पे है भी, 220 वोल्ट पे है भी, V1 V2। अब यहाँ से P इक्वल टू V²/R, तो R1 इक्वल टू क्या होगा? V²/P, यानी V1²/P1। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ये निकल गया, यहाँ से रेजिस्टेंस ये निकल गया। अब मुझे बताओ, ये तो बात समझ में आ रही है कि R1 ग्रेटर R2 हो गया, यानी कि ये तो कंफर्म है, यहाँ तक सब कुछ सेम है कि 40 वाट वाले का बल्ब 60 वाट वाले से ज्यादा होगा। यानी जिसका पावर कम होता है, ये ध्यान रखना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि P इक्वल टू V²/R, पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस 60 वाट वाले से ज्यादा होगा। तो अभी कहा, अब ये सीरीज में नहीं कहा, उसने खेल को बिगाड़ के रख दिया, खेल बिगड़ गया, मतलब उसने कहा नहीं, बहुत सीरीज कर दी तुम लोग, चलो अब की बार इनको पैरेलल में जोड़ करके तब बताओ कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो भाई पैरेलल में जोड़ दो। चलो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में अगर एक 40 वाट का बल्ब लगा हो एक कमरे में, और उसी कमरे में 60 वाट का या 100 वाट का बल्ब लगा हो, तो तुम बता दो अपने मन से कि कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। बोलो बोलो, हमको सुनाई दे रहा है, बोलो। हाँ, क्या बोले? 60 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ये तो तुम ऐसे ही आंसर दे दिए, क्योंकि तुम्हारे घरों में वायरिंग किसमें होती है? पैरेलल में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इनको पैरेलल में जोड़ करके बैटरी लगा दिया। चलो अब देखते हैं क्या खेल दिखाते हैं भाई साहब, दोनों में कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालो, निकला करंट यहाँ पहुंचा, इस जंक्शन पे पहुंचते ही इसको दो रास्ते मिले, इधर गया I1, इधर गया I2, यानी डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो होगा, फिर दोनों यहां से मिलकर के आई करंट बना करके वापस, यानी बैटरी जितना करंट दी उतना ही ले ली। फिलहाल इधर सब ये सब भूल जाओ, डिलीट करो दिमाग से। यहां तक तो तुमको समझ में आ गया कि 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस 60 वाट वाले से ज्यादा होगा, बस इस पर फोकस्ड हो जाओ। अब तुमको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, वह वोल्टेज जो बैटरी दे रही है उसी के बराबर होता है, यानी यहां भी V, यहां भी V, यानी कि तुमको पता है P इज इक्वल टू V²/R। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पे क्या कांस्टेंट हो गया? V कांस्टेंट हो गया। सीरीज में मैंने किसको कांस्टेंट कर दिया था? I को, क्योंकि सेम करंट वहां पे फ्लो हुआ था। अब जब V सेम हो गया यहाँ पे, यानी इसको कांस्टेंट मान लो, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब की बार हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वहां पे जब हमने I²R लगाया था तो I को कांस्टेंट किया था, क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम हो जा रही थी। यहाँ पे हमने V को कांस्टेंट क्यों किया? क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो V यहाँ पर सेम होगा। तो इसका मतलब अब खेल एकदम उल्टा हो गया। क्या हुआ कि अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर का डिसिपेशन क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? और जिसमें पावर का डिसिपेशन कम होगा इसका मतलब वो कम ग्लो करेगा।
तो इसका मतलब है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कम डिसिपेट करेगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका ज्यादा है, 60 वाट वाले का। तो यहाँ पे बस R1 ग्रेटर R2 को अगर ऐसे लिखो क्या, चलो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे मतलब 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस 60 वाट वाले से ज्यादा है। तो इसका मतलब है जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, पावर, उसमें पावर डेसिपेशन कम होगा। तो पावर का डेसिपेशन किसमें कम होगा, जिसमें जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमने कहा कि जब तुमको ये पता लगाना होगा कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, तो तुम बस ये ध्यान रखोगे कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर पैरेलल में हो या फिर सीरीज में हो, तुम बस ये देखना कि पावर का डेसिपेशन किस किस केस में कहाँ ज्यादा हो रहा है। तो भाई अगर 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस 60 वाले से ज्यादा है, यानी 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम हो गया ना, तो जिसका रेजिस्टेंस कम हो गया उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां लिखोगे सिंस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब या ऑफ 60 वाट बल्ब is less than 40 watt bulb, therefore पावर, जिसका रेजिस्टेंस कम हो गया उसमें पावर ज्यादा डेसिपेट होगा, therefore पावर डिसिपेशन इन कितने, 60 वाट बल्ब will be more, hence bulb of power 60 watt will glow brighter। मतलब खेल ये था कि अगर दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े हुए थे तो जिसका पावर कम था वो बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा था, क्योंकि वहां पे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। लेकिन जब दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे तो जिसमें जिसका रेजिस्टेंस जिसका पावर ज्यादा होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा। यानी कि इस केस में जब दोनों को पैरेलल में जुड़ा तो 60 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये नोट करके 2 पॉइंट लास्ट में भी लिखना। तो कि when two bulbs of different powers are connected in series, then the bulb having less power will glow brighter। And second point क्या लिखना, when two bulbs having different powers are connected in parallel, then the bulb having, tell me, more power will glow brighter। और एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है, कम से कम 3 बार वीडियो देख करके ढंग से ये दोनों क्वेश्चन को तुमको नोट करना है। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा तुमको, और यहाँ पे 2 लैंप्स हैं, इसको मैं लैंप कर दिया, बहुत बल्ब हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी देखो, 2 लैंप्स हैं, आर रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 watt and 220 volt are connected in parallel to an electric supply which bulb will, नहीं इसमें नहीं कह रहा what current is drawn। अब यहाँ पे कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है ये नहीं क्वेश्चन है, कह रहा है, इसको मिटा ही देता हूं, इसको मिटा देते हैं। सेम क्वेश्चन है ना, बस देखो एक ही में मैं 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसको नोट करना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा जा रहा है, इसमें पूछेगा कि कौन सा ज्यादा कितना करंट होगा। क्वेश्चन है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम the line if the supply voltage is 220 वोल्ट। ढंग से क्वेश्चन पढ़िए, हम मार्कर चेंज करें। चलिए देखो, 2 लैंप्स हैं, 100 वाट 220 वोल्ट पे, दूसरा है 60 वाट 220 वोल्ट पे, पैरेलल में कनेक्ट है, करा कि करंट कितना फ्लो करेगा। तो भाई कुछ नहीं करना है,
आसान तरीका बताएं या हार्ड वाला बताएं? आसान तरीका बताएं, दोनों पावर को जोड़ लेंगे। सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ। देखो दोनों 220 वोल्ट से जुड़े हैं, दोनों का पावर नेट पावर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 कर लो, यानी पहला 100 वाट दूसरा 60 वाट, कितना हो गया? 160 वाट। ठीक, कितने वोल्ट से जुड़े हुए हैं? 220 वोल्ट से। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? 220 वोल्ट। तुमको मालूम है P इज इक्वल टू VI होता है ना, सेकंड वीडियो में देखो, इसके पहले वाले वीडियो में। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट पूछा है तो P अपॉन V कर दो। P कितना है? 160, V कितना है? 220, 0 0 कट गया, 2 11 जा, 2 8 जा, 8/11 यानी कि 0.72 के का आसपास करंट आएगा, इतना एम्पियर का। 4 लाइन में हो गया। लेकिन तुम लेंथी प्रोसेस जो है उसको देखो, क्योंकि तुमको डिफरेंट क्वेश्चंस करने होंगे। 220 यहाँ 120 हो जाए, वहां 200 वोल्ट हो जाए, बदल दिया सकता है ना। तो यहाँ देखो लैंप है, तो पहले वाले लैंप को लैंप 1 बोल दो, दूसरे वाले को बोल दो लैंप 2। इसका पावर है P1 100 वाट, उसका पावर है 60 वाट। ठीक, 200, ये भी 220 वोल्ट पे है, ये भी 220 वोल्ट पे है। चलो अब हम क्या करेंगे? दोनों का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। क्या निकाल दें? रेजिस्टेंस। तो भाई P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P होगा, तो R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P1। यहां से R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई P2। अब देखो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? V1 स्क्वायर का मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन P1 100। ओके, क्योंकि पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 फार्मूला आता है। तो R1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1/R1 क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 100/2 120 का स्क्वायर। अच्छा, तो V2 स्क्वायर बाई P2 करो तो 220 का स्क्वायर, P2 है 60, ये है R2। क्योंकि पैरेलल में जोड़ा जा रहा है तो हमें 1/R2 चाहिए, तो इसको 60/220 का स्क्वायर कर दिया। वेरी गुड, बहुत सही। चल रहे हैं लोग, चलो अब जरा हम लोग जरा देखें इनको हम किसमें जोड़ दें भाई। ये 2 लोग हैं, इनको जोड़ना है किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ दो। पहले वाले का R1 आया था कितना? R1 से मतलब नहीं, पहले वाले का हम R1 बोले, बस R1 लिखो, दूसरे वाले का R2 लिखो। अब इनको जोड़ दिया है तुमने पैरेलल में। तो भाई पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे या नहीं करोगे? तो भाई 1/R1 की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 100/220 का स्क्वायर डायरेक्ट मैंने निकाल दिया था 1/R1 की वैल्यू, प्लस 1/R2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पहले से ही निकाल के रखा हूँ 60/220 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/R इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर, एलसीएम होगा 100 प्लस 60 होगा, तो 1/R इज इक्वल टू 160/220 का स्क्वायर हो गया। तो चलो ठीक है, तो अब ये आ गया 1/R। अब तुमको चाहिए करंट, तो भाई तुमको ओम्स लॉ से मालूम है ना, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, सिंस V इज इक्वल टू IR तो I इज इक्वल टू V/R। V/R का मतलब है V इंटू 1/R। तो V तो तुम्हारा यहाँ पे बोला था 220 वोल्ट, तो ये V 220 वोल्ट यहाँ बोला गया था, तो 220 यहाँ लिख दो, इंटू 1/R की वैल्यू कितनी है? 1/60 इंटू 220 का स्क्वायर, 220 से स्क्वायर कट गया तो 160/220 आया, 2 11 जा, 2 8 जा, 0.72 एम्पियर। वापस वही आंसर आया इतना लंबे प्रोसेस से। पहले क्या किया? P1 प्लस P2 160 कर दिया, और उसके बाद P इज इक्वल टू VI फार्मूला लगाया, I इज इक्वल टू P/V कर दिया, यानी 160/V मतलब 220। यानी 2 लाइन में आंसर हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था। और ये लेंदी प्रोसेस क्यों अपनाया? क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि जहां पे ये दोनों अलग अलग होंगे तो प्रोसीजर फॉलो करते जाना। जो पीछे के दोनों क्वेश्चन बताए हैं वो भी शॉर्टकट तरीके से हो जाता, लेकिन हमने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर कभी ये कहता 100 वाट का ये 100 वाट का 120 वोल्ट और वो 60 वाट 220 वोल्ट,
तो ये 120 हो गया, वो 220 हो गया, तो रेजिस्टेंस बिना निकाले काम नहीं चलता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कम से कम 3 बार वीडियो देखो और ढंग से इसको तैयार करो। ओके, थैंक यू। बुक से क्वेश्चन लगाना।